हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेशन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 14 जुलाई को जो टीजीटी स्पेशल एजुकेशन का एग्ज़ाम है उसका एडमिट कार्ड आ चुका है। मैं आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूँ, अब से जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो बाई लैंग्वेज करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। क्योंकि मेरे पास कमेंट आ रहे हैं, उसमें हिंदी में कुछ बच्चों को समझ में आ रहा है, कुछ को नहीं आ रहा है, लेकिन अगर इंग्लिश में रहेगा तो हिंदी वाले इंग्लिश में और इंग्लिश वाले हिंदी में समझ पाएंगे। इसलिए आज ये टॉपिक ख़त्म करके और मैं आगे से जो भी कराऊंगा बाईलिंगुअल कराऊंगा। दृष्टिहीनता का कारण कौन सा है? दृष्टिहीनता का कारण ग्लूकोमा और सूखी आँखें होती है। थोड़ा तेज़ी से रिवीजन करेंगे। नेत्र का कौन सा भाग है? हमारी आँखों का कौन सा भाग है? हमारी आँखों के तीनों ही भाग होते हैं। नेत्र लेंस आँख के अंदर होता है सफ़ेद वाला, श्वेत मंडल आपको पता ही है, और दृष्टिपटल भी आपको पता है, बड़े वाला होता है। चिकित्सालय तथा शैक्षिक दृष्टिकोण से दृष्टिहीन बालक होते हैं। दृष्टिहीन बालक व आंशिक दृष्टि बालक होते हैं। इसको लो विजन बोला जाता है। शैक्षिक दृष्टिकोण से दृष्टिहीन बालक होते हैं, लो विजन बोलते हैं इंग्लिश में। कैटरेक्ट का उपचार है, सर्जरी द्वारा पूर्ण रूप से संभव है। दूर दृष्टि जांचने के लिए चार्ट का प्रयोग होता है। स्टेनले आई चार्ट, ई चार्ट और स्टेनले चार्ट भी बोल सकते हैं उसको हिंदी में, इंग्लिश में। प्रेस बायोपिया में लेंस 3D का गोलाकार लेंस किस उम्र में होता है? 45 वर्ष में। आँखों की पलकों को गलत दिशा में जाने को कहते हैं टाइलेसिस। आँखों की पलकों को गलत दिशा में जाने को कहते हैं टाइलेसिस। रीढ़ में उभार किस बीमारी से होता है? रीढ़ की चोट, रीढ़ की तपेदिक, रीढ़ का कैंसर। इन सभी से रीढ़ की चोट हड्डी में हमारा मुड़ जाती है। डार्सी फ्लेक्शन एवं प्लांटर फ्लेक्शन किस जोड़ पर पाया जाता है? एंकल। अल्प दृष्टि वाले बच्चे कैसे पढ़ते हैं? अल्प दृष्टि वाले मतलब लो विजन बच्चे कैसे पढ़ते हैं? ऑडियो से पढ़ते हैं, ऑडियो बुक से पढ़ते हैं, हैंड ग्लास से पढ़ लेते हैं, CCTV से पढ़ लेते हैं और बड़े छाप की पुस्तक से पढ़ लेते हैं। लो विजन जो बच्चे होते हैं उनको थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। एक तरह से कंप्यूटर की भाषा में बोलते हैं 72 का जो फ़ॉन्ट हम कंप्यूटर में यूज करते हैं उतने आकार के अक्षर उनको दिखाई देते हैं। दृष्टि बाधितों में गणित का प्रश्न हल करने के लिए उपकरण है अबेगास और टेलर फ्रेज। जो दृष्टिहीन बालक जो होते हैं, अगर उनको गणित का कोई क्वेश्चन दी जाए उनको सोल्व करने के लिए अबेगास और टेलर फ्रेम होता है। अबेगास मैं आपको बता दूं लकड़ी का होता है, उसमें 5 से 6 लाइनें होती हैं, और टेलर फ्रेम जो है लकड़ी का होता है लेकिन वो आई स्क्वायर के आकार में होता है। श्रवण यंत्र बनाती है, श्रवण यंत्र हमारे इल्कोन, अर्फी और डायनाकस तीनों ही चीज़ बनाती हैं। श्रवण यंत्र की सुरक्षा के लिए होता है कर्ण सांचा। कान में किस हड्डी का आकार घोड़े के नाल की तरह होता है? स्टेपिस देख लो कितनी बार क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आ रहा है। मुड़ी भी होती है। स्टेपिस की कान की हड्डी कान का आंतरिक भाग व्यवस्थित रखता है, संतुलन। कान का हमारा जो आंतरिक भाग होता है वो हमारा संतुलन बनाए रखता है। ज़्यादा तेज़ आवाज़ जाएगी तो उसको भी रोक देगा, फोर्स कर देगा कान का पर्दा, और ज़्यादा धीरे आवाज़ होगी तो उसको भी सुनने में हमारे लिए सहायक होगा। मानक संदर्भित परीक्षण होता है सिद्धांत और विधि दोनों से। विकलांग खिलाड़ियों का 13वां पैरालंपिक खेल आयोजित हुआ था 12 दिवसीय। इंट्राक्यूलर लेंस किसके उपचार में प्रयोग होता है? मोतियाबिंद में इंट्राक्यूलर लेंस होता है, वो आँखों की बिंदुओं के ऊपर लगा दिया जाता है, उससे क्या दिखाई देता है? क्लियर। चक्षु जल पाया जाता है अगर भाग में, मध्य भाग में, उपरोक्त सभी गलत हैं, उपरोक्त सभी में। चक्षु जल सिर्फ अगर भाग में पाया जाता है। दिमाग में असामान्य विद्युत कार्यों को जाना जाता है मिर्गी। दिमाग में असामान्य विद्युत कार्य को जाना जाता है मिर्गी। CT और MR स्कैन किए जाते हैं मिर्गी में। संसाधन कक्ष सहायक है अधिगम अक्षमता में। कंजेक्टिवाइटिस आँखों में कर देता है लाल। आपने देखा होगा कि किसी ने कुछ काट लिया, कुछ आँख में गया, हम उसको रगड़ देते हैं, रगड़ने से जो रेड हो जाती है तो हम उसको कंजेक्टिवाइटिस बोलते हैं। PWD एक्ट 1995 के अध्याय 9 में किस का वर्णन किया गया है? अनुसंधान में मानव शक्ति विकास का वर्णन किया गया है।
विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त एवं आयुक्त का वर्णन किस अध्याय में है? अध्याय नंबर 13 में। अध्याय नंबर 13 PWD एक्ट तो 1995 विकलांग जन के लिए रोजगार का वर्णन किया गया। अध्याय नंबर 4 किस अधिनियम में भेदभाव की बात कही गई है? 1995 में। सेरेब्रल पाल्सी में बच्चे के मस्तिष्क का मोटर कॉर्टेक्स क्षेत्र प्रभावित होता है। किस प्रकार का सीपी होता है? स्पास्टिसिटी। सेरेब्रल पाल्सी में बच्चे का मस्तिष्क तथा मोटर मतलब दिमाग और हाथ जो है टाइट, एक हाथ टाइट होता है, उसको किस प्रकार का सेरेब्रल पाल्सी बोलते हैं? स्पास्टिसिटी। ठीक है, ये 4 प्रकार के सेरेब्रल पाल्सी होते हैं। जब एक्सप्लेन करूँगा तो बता दूंगा कौन सा किस तरीके से होता है। ये चारों पूछ लिए इसी ने इसमें। सेरेब्रल पाल्सी में मस्तिष्क का वेसले गांगलिया क्षेत्र प्रभावित होता है। किस प्रकार का सीपी होता है? एथेटोटिस। परमस्थीय अंगघात के बच्चे में मस्तिष्क का सेरेबेलम क्षेत्र प्रभावित होता है। किस प्रकार का सीपी होता है? एटोक्सिया। किसके अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है? किसके अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है? किसने चरित्र को आदतों को पुंज कहा है? बार्डले। सीखने को किस विकास की प्रक्रिया किसने कहा है? वुडवर्ड। सीखना संपूर्ण जीवन चलता है। अधिगम है अनुभव में परीक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया सार्वभौमिक प्रक्रिया। अधिगम हमेशा चलता रहता है। थॉर्नडाइक के अधिगम के 3 प्रमुख नियम बताए। इनमें से कौन सा नियम इनमें शामिल नहीं? आत्मीकरण का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। ये तीनों नियम थॉर्नडाइक के हैं। एक परिस्थिति में सीखा गया काम दूसरी परिस्थिति में किया जा सकता है। यह कथन किस नियम पर आधारित है? आत्मीकरण का नियम। मतलब हमने देख लिया कि पानी की बोतल कैसे उठानी है। अगर हम पानी की बोतल उठाना सीख गए तो पानी की भरी कैन भी उठा सकते हैं। ठीक है। अगर हम बैट से गिल्ली डंडा खेलना सीख गए तो गिल्ली तो मार ही रहे हैं ना डंडे से, इसी प्रकार से हम बैट बॉल खेलना सीख जाएंगे। तो इसको आत्मीकरण का नियम कहते हैं। थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत का अन्य नाम है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत। उद्दीपक को स्टिमुलस एक्टिविटी कहते हैं। स्टिमुलस एक्टिविटी स्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान अनुक्रिया करना सीखने अधिगम में। यह कथन किस सिद्धांत पर आधारित है? परंपरा अनुबंधन का सिद्धांत। अब परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत ही है। पावलों के प्रयोग में कुत्ता घंटी बजने पर लाभ आने की क्रिया कहलाते हैं। संबंध अनुक्रिया। किस कल्पना का नाम स्मृति है? पूर्ण उत्पादक कल्पना। किस कल्पना का प्रयोग दैनिक कार्यों में किया जाता है? अदनात्मक कल्पना। उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है छात्रों का अधिगम संबंधित दोषों को दूर करना। उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है छात्रों को अधिगम संबंधित दोषों को दूर करना। कंक्रीट, अमूर्त, अब्स्ट्रैक्ट एवं सामाजिक सोशल नामक 3 प्रकार में किसने बांटा है? स्टर्न। बुद्धि के द्वित्व सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि विशिष्ट तत्व है, जन्मजात होती है। व्यक्ति की बुद्धि हमेशा जन्मजात होती है। दोस्तों क्वेश्चन को थोड़ा तेज़ी से कर रहे हैं क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन है और इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है। इनको फटाफट कर देते हैं और एडमिट कार्ड की डेट भी आ चुकी है, जल्दी करके इनको ख़त्म करते हैं। CA 700 के आसपास लगभग क्वेश्चन है। इनको ख़त्म करने के बाद फिर अपना बाइलिंगुअल करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि जैसे जो हमारे कुछ टॉपिक हैं ऑटिज्म, IQ, AMR, मल्टीपल लिटरेसी, LD, इन सबको मैं थोड़ा एक्सप्लेन में आपको बता पाऊँ, इसलिए इनको जल्दी जल्दी से ख़त्म करेंगे आज। बुद्धि परीक्षणों का जन्मदाता है बिने। बुद्धि कर्मिक विकास सिद्धांत के जनक है बर्ट एम वर्नन। अल्फ्रेड बिने किस देश के निवासी थे? फ्रांस। मानसिक आयु का प्रत्यय है बिने साइमन से। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता, दैनिक कार्य में विभिन्नता, पाठ्य विषय में अत्यधिक रुचि या अरुचि, उपयुक्त सभी। पिछड़े बालक की विशेषता है सीखने की धीमी गति, जीवन में निराशा का अनुभव, समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति, उपयुक्त सभी। मन बुद्धि बालक की स्किनर के अनुसार कौन सी विशेषता होती है? आत्मविश्वास का अभाव।
एक्शन रिसर्च का संबंध होता है विद्यालय की समस्याओं से। एक्शन रिसर्च के लिए आवश्यक है परिकल्पना निर्माण। क्रियात्मक अनुसंधान से हल की जा सकती है समाज की बुराई, धूम्रपान की लत, गांव की गंदगी और नगर की गंदगी। क्रिया अनुसंधान की प्रणाली के सोपान हैं कार्य के प्रति प्रस्ताव पर विचार विमर्श, योजना का चयन व उपकल्पना का निर्माण, तथ्य संग्रह करने की विधियों का निर्माण। क्रियात्मक अनुसंधान के विकास का क्षेत्र है। एस मोरे को क्रियात्मक अनुसंधान के विषय में कौन सा कथन है? इसके परिणामों का प्रयोग शोधकर्ता ही करता है, किसी कक्षा के बालक अपना गृह कार्य करके नहीं लाते। इस समस्या के समाधान के लिए शिक्षक करेगा क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान में परिणामों का प्रयोग करता होता है विद्यार्थी। जब बच्चों को बाल्यावस्था में अधिक स्वतंत्रता दी जाती है तो वो इनमें उपलब्धि आवश्यकता अधिक होती है। ब्रिज के अनुसार बच्चे में क्रोध का संवेग प्रथम बार कब उत्पन्न होता है? 3 महीने की आयु में। साइंथिसिया क्या है? तरह तरह के संवेदी अनुभूतियों का मिश्रण, अलग अलग तरह को इमोशनली रूप से सोचना। मनोवैज्ञानिक में पहली प्रयोगशाला की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? विलियम मोल्ट 1959 में भी शायद। आंखें निम्नलिखित में किस तरह का ग्राहक है? अंतर्ग्राहक। शाब्दिक सीखने में निम्नलिखित में किस विधि का प्रयोग प्रयोज्यों को प्रेरित करने में नहीं किया जा सकता? दंड। स्किनर बॉक्स में पशु का व्यवहार का लेखा जोखा का पता निम्नलिखित में से किससे चलता है? लीवर दबाने से। परीक्षण में वैधता तभी होती है। स्किनर बॉक्स वाला आपने सुना ही होगा, एक चूहा बार बार उसमें वो बंद कर देते हैं, वो घूम फिर गया था, लीवर पे पैर दबता है तो उसे याद हो जाता है कि लीवर दबाऊंगा तो खाना मिलेगा, इसलिए इसको इस तरीके से बोला गया है लीवर दबाने से। परीक्षण में वैधता तभी होती है जब वह वास्तव में उसी बात का मापन करता है जिसके मापन की उससे आशा की जाती है। ये किसने कहा है? क्लासमेयर एम गुडविन ने। किस सिद्धांत के अनुसार प्रेरकों का वर्गीकरण जन्मजात व अर्जित है? गेट्स। गेट्स। आईक्यू पर मंद डल का स्कोर होता है। आईक्यू पर मंद डल का स्कोर होता है 70 से 79। आईक्यू पर सामान्य का स्कोर होता है 110 से 119। एप्टीट्यूड का मापन किया जाता है। एप्टीट्यूड का मापन कैट से किया जाता है, CAT कैट। डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट का निर्माण हुआ था, DAT डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट का निर्माण सन 1962 में किया गया था। अचेतन अनुमान का सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? फ्रायड। फ्रायड ने निम्नलिखित में किस विधि का प्रयोग अचेतन की इच्छाओं को जानने में किया था? स्वप्न विश्लेषण, ड्रीम एनालिसिस। साइकोथेरेपी के दौरान प्रतिरोधक रेजिस्टेंस को कम करने का एक तरीका है रोगी के ध्यान को प्रतिरोध के विषय में अलग करना। दोस्तों कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, हालांकि साइकोलॉजी के हैं, किसी काम के नहीं है, और जब साइकोलॉजी पढ़ाऊँगा तो इनको साइकोलॉजी में करा दूँगा, क्योंकि इनका आंसर तो सिर्फ बताने हैं। आंसर बताने को मैं बताता हूँ। फ्रायड के अनुसार चेतन का वह भाग जो चेतन के सबसे नज़दीक होता है उसे क्या कहते हैं? सूझ कहते हैं, इंसाइट कहते हैं। इसलिए जब साइकोलॉजी कंप्लीट कराऊँगा तो साइकोलॉजी में इन सब क्वेश्चन को करा दूँगा मैं आपके। ये क्वेश्चन देखो आप, 650। महिला में स्तन के विकास को रखा जाता है प्राइमरी सेक्स में प्राथमिक यौन गुण में एंड्रोजेंस निकलता है अंडाशय से। पुरुष में गौण यून का विकास होता है एंड्रोजन से। एक सामान्य एंड्रोजिम में युग्म होते हैं 46। कंसेप्शन के समय माता पिता से मिलने वाले गुणों को कहा जाता है आनुवंशिकता। शिशु का समय विकास कई पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होता है। निम्न में से किसे इस सूची में नहीं शामिल किया जा सकता? जीन्स। उम्र बीतने के साथ शरीर के आकार प्रकार में वृद्धि को कहा जाता है ग्रोथ, वर्धन।
शिशुओं के उत्तम विकास के ख्याल को निम्न में से किससे अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है? 1 से 5 साल की उम्र। परिपक्वता में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं होता? विकास। एक्स तथा वाई क्रोमोसोम्स के मिलने से उत्पन्न होता है लड़का। निम्नलिखित में से किसी असामान्य भार की विशेषताओं की श्रेणी में शामिल नहीं किया जा सकता? याददाश्त की कमजोरी। वन जगह से अयुक्तिसंगत भय को कहा जाता है क्लाउस्ट्रोफोबिया। 4 प्रकार कहते हैं माइसोफोबिया, एग्रोफोबिया, एक्रोफोबिया और ये क्लाउस्ट्रोफोबिया। किसी कुत्ते से अयुक्तिसंगत डर को कहा जाता है जूफोबिया। कुछ लोग आंधी, तूफान एवं बिजली आदि के अयुक्तिक डर दिखाते हैं, इसे कहा जाता है एस्ट्रोफोबिया। कुछ व्यक्तियों में बार बार साबुन से हाथ धोने की बुरी आदत होती है। इस आदत को वे स्वयं भी बुरा समझते हैं, परंतु उसके बिना उससे चैन नहीं आता। इस तरह की मानसिक विकृतियों को कहा जाता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस, मनोग्रसित बाध्यता। एफोनिया क्या होता है? एफोनिया इसमें रोगी दूसरे से बातचीत को समझ नहीं पाते हैं। जब कोई मानसिक रोगी किसी वाक्य या शब्द को सुनकर उसे ही बार बार दोहराता है तो इसे कहते हैं। जब कोई व्यक्ति मानसिक रोग किसी वाक्य या शब्द को सुनकर उसे ही बार बार दोहराता है, उसे कहा जाता है। इसमें रोगी लड़खड़ा के चलता है। जब कोई मानसिक रोगी किसी वाक्य या जब कोई मानसिक रोगी किसी वाक्य या शब्द को सुनकर उसे ही बार बार दोहराता है तो इसे कहते हैं, मतलब रिपीटेशन कर रहा है, इकोलेलिया बोलते हैं इसको। व्यक्ति का निर्माण व कोयल केवल वंशानुक्रम और न केवल वातावरण से होता है। वास्तव में यह जैविक दान और सामाजिक विरासत के एकीकरण की उपज है। किसका कथन है? करण का है। मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन सा मनोवैज्ञानिक करता है? वुडवर्थ। मूल प्रवृत्तियाँ हैं सार्वभौमिक विशेषताओं से युक्त होती है, किसी लक्ष्य की प्राप्ति और परिपक्ति होती हो, जन्मजात आंतरिक होती है, स्वभावी भाव की विशेषता है। जन्मजात आंतरिक किसी लक्ष्य की ओर प्रेरित करना, सार्वभौमिक विशेषता की ओर। दोस्तों इन क्वेश्चन में रखा था कुछ नहीं। अगर आप बोलो, अगर आप बताओ अगर आपके पास पेपर का नोट्स हो तो मुझे ड्रॉप कर दो मैसेज व्हाट्सएप पर। मैं इन सभी के आंसर फोटो भेज के दोनों भेज दूँ आपको। और बताओ।